नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी लोगों को। मैं हूं अनुज सारस्वत और आपके लिए लेकर आया हूं एक और कहानी अपनी ही लिखी हुई, जिसका शीर्षक है कहानी। समय प्रातःकालीन 4:30 लघुशंका की घंटी बजने के कारण हम चिर निद्रा से जागे, लेकिन जनवरी की ठंड के कारण रजाई का गुरुत्वाकर्षण हमें निकलने ही नहीं दे रहा था। इधर लघुशंका सुनामी का रूप लेने को आतुर हो रही थी। हमारी स्थिति सैंडविच की तरह हो चली थी। हम कभी पंखे को घूरते, पंखा हमें जैसे वो हमसे भी कह रहा हो चिढ़ाकर, उठ जा वरना चल गया तो ना बर्फ गिरा दूंगा। फिर अचानक शक्तिमान का डायलॉग स्मृति पटल पर प्रकाशित हुआ, जो बचपन में प्रोग्राम के बाद ज्ञान दिया जाता कि लघुशंका रोकने से रोग हो जाते हैं। अनायासी हमारे मुंह से निकल गया, सॉरी शक्तिमान। इधर हमारी आवाज़ सुनकर धर्मपत्नी गर्जना करती हुई बोली, सो जाओ चुपचाप, बड़बड़ाओ नहीं। हम शांतिपूर्ण पदचाप के वॉल्यूम को दबाकर कूद पड़े लघुशंका की शंका मिटाने। निवृत्त होने के बाद हमने सोचा उठ ही गए हैं तो कोई कहानी ही लिख ली जाए, क्योंकि ऑफिस में वर्कलोड अधिक होने के कारण हम अपनी प्रिय लेखनी को समय नहीं दे पा रहे थे, जिसके कारण हम जिस ग्रुप से जुड़े थे वहाँ से हमसे चाय के प्याले का निशान छीन लिया गया था, जैसे किसी सैनिक के मेडल छीन लिया गया हो। ऊपर से हमारे और ग्रुप के साथियों ने रोजाना कहानी छापकर हमारे अंदर की अग्नि प्रज्वलित कर रहे थे। तभी अचानक मोहल्ले में शोरगुल सुनाई दिया। हम जैकेट के ऊपर कंबल डालकर जैसे तैसे बाहर झांके तो मालूम पड़ा हमारे एक पड़ोसी की धर्मपत्नी सरेआम भरी ठंड में अपने पतिदेव की आरती करके उसमें ऊष्मा का संचार कर रही थी, अर्थात कूट रही थी। माजरा ये था, बाबूजी किसी औरत को 2-4 महीनों से अपने घर यह कहकर लाए थे कि यह लड़की गंगा में कूद रही थी, इसे बचा के लाया हूँ। इसके चाचा इसे बेच गए थे। उन महाशय की पत्नी हद से ज़्यादा गऊ थी, वो मान भी गई। वह लड़की उस आदमी को भैया बोलती थी। वो महाशय का भैया से सैया जी बने, मालूम ही नहीं पड़ा। बस फिर क्या था, रणचंडी प्रकट हो चुकी थी संहार करने। फिर मोहल्ले वालों ने हस्तक्षेप करके उस लड़की को केयर सेंटर भेजने का फैसला किया और भैया जी को उनकी धर्मपत्नी ने जेल भिजवाने का पूरा मन बना लिया था। पुलिस को कॉल कर दी गई थी। ठरकेश्वर बाबा को रणचंडी प्रसाद मिल चुका था और हमें कंटेंट मिल चुका था। लेखनी चलने को आतुर थी, तभी पीछे से धर्मपत्नी जी की आवाज़ आई, तुमने तो नहीं बचाया किसी लड़की को डूबने से, बहुत गंगा जी जाते थे अकेले अकेले। हमने मुड़कर पत्नी जी को घूर कर देखा, फिर गुस्से को मुस्कान में रूपांतरित करके कहा, हे प्राण प्रिय, हम इतने डैशिंग हैं कि लड़के मर नहीं हैं हम पर, पेट निकलने के बावजूद भी। पत्नी जी ने खींच कर कहा, अरे जाओ गंगा जी के गोविंदा, और लिहाफ डालकर शटर गिरा लिया। ये कहानी इतनी ही है। और अभी आप सुन रहे थे अनुज सारस्वत के आवाज में हमारी ही लिखी कहानी, इसका शीर्षक ही कहानी है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। बहुत बहुत धन्यवाद।